प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by 1 aij equal to 1 half. First one 1 half माइनस 3i प्लस जे। यहाँ पे हमको ए आई जी की वैल्यू क्या दी गई है? वन हाफ माइनस 3i प्लस जे। कौन सा मैट्रिक्स निकाल फाइंड आउट करना है? 3x4 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x4 मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे पहले वो देख लेते हैं। 3x4 मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो देखना पड़ेगा। तो 3x4 मैट्रिक्स मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ रोज आर 3, A1, 2 and 3, and columns are 4, A11, A12, A13, A14, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ऐसा कोई मैट्रिक्स मिलेगा। अब मैं वन बाय वन सारी वैल्यू फाइंड आउट करके लाऊंगा और इसके अंदर पुट कर दूंगा। वो हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है? A11। तो A11 के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट है A11। द वैल्यू ऑफ आई एंड जे बोथ आर 1। तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। 1/2 -3 प्लस 1। -3 प्लस 1 क्या होगा? -2, बट मोड ऑफ -2 प्लस 2, 2 कट। फर्स्ट एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा? 1। क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा? 1। सिमिलर सेकेंड एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड एलिमेंट में आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 एंड जे इक्वल टू 2। 1/2 -3, आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 2। तो 1/2 -3 प्लस 2। तो 1/2 मोड ऑफ -1 रिजल्ट 1/2। A13 1/2 आई इक्वल टू 1 -3 इंटू 1 प्लस 3। 1/2 -3 प्लस 3 0। 1/2 मोड 0 इक्वल टू 0। A14 1/2 -3 आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 4। 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा? 4 - 3 1। तो रिजल्ट 1/2। अब फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन। नाउ स्टार्ट सेकेंड रो। A21। तो सेकेंड रो, इन सेकेंड रो द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 1। तो -3 इंटू 2 प्लस 1। 1/2 3 2 6 प्लस 1 -6 प्लस 1 होगा -5। तो रिजल्ट मिलेगा 5/2। क्लियर? नाउ A22। तो वैल्यू ऑफ आई एंड जे बोथ आर 2। क्लियर? तो A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2। 1/2 -3 2 6 प्लस 2। 1/2 -6 प्लस 2 क्या होगा? 4 -4 -4 मोड ऑफ -4 प्लस 4। 4/2 इक्वल टू 2। A23। तो वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 3। 3 2 6 प्लस 3। 1/2 -6 प्लस 3 -3। रिजल्ट 3/2। क्लियर? नाउ A24
वन हाफ -3 इंटू 2 प्लस 4, वन हाफ -3 टू ज़ा -6 प्लस 4, वन हाफ मोड ऑफ -2 इक्वल टू 1। क्लियर। अब सेकेंड रो का भी कैलकुलेशन खत्म। नाउ थर्ड रो, फर्स्ट एलिमेंट A3 1, वन हाफ I इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 1। तो वन हाफ 3 3 ज़ा 9, -9 प्लस 1 क्या होगा -8, 4 2 4 ज़ा 8, A32 वन हाफ -3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, वन हाफ 9 -9 प्लस 2 क्या होगा -7। तो रिजल्ट क्या मिलेगा 7/2। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट A33, वैल्यू ऑफ I एंड वैल्यू ऑफ J बोथ आर 2, -3 प्लस 3, वन हाफ 3 3 ज़ा 9 प्लस 3, मोड ऑफ -9 प्लस 3 क्या होगा मोड ऑफ -6, 6/2 इक्वल टू 3। A34 वन हाफ -3 इंटू 3 प्लस 4, वन हाफ -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 -5, रिजल्ट 5/2। तो मुझे मैट्रिक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? तो फर्स्ट एलिमेंट था 1, वन हाफ 0, 1/2। फर्स्ट रो मेरी क्या थी 1, वन हाफ 0 एंड 1/2। सेकेंड रो में कौन कौन से एलिमेंट्स मिले थे मुझे 5/2, 2, 3/2, 1/5। एंड सेम थर्ड रो में 4, 7/2, 3 एंड 5/2। ये मेरा क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर। बहुत ही इजी था। आगे वाले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें 2/2 मैट्रिक्स था, इसमें क्या है 3/4 मैट्रिक्स। करना तो सेम ही प्रोसीजर है, ये थोड़ा सम क्या हो जाता है लेंदी हो जाता है, बट कैलकुलेशन तो वही करनी है जो आगे वाले सम में हमने की है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है Aij इक्वल टू 2i माइनस j। तो इसमें कैलकुलेशन तो वही करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। तो हम ये इसके आंसर्स डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ओरली कैलकुलेशन करके। देखो तो पहले मैं लिखता हूँ A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं? तो ओरली कैलकुलेशन करना है। वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1, मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। अब सेकेंड एलिमेंट में क्या है I इक्वल टू 1 2, J इक्वल टू 2, 2 - 2 क्या होगा 0। थर्ड एलिमेंट में I इक्वल टू 1 2 इंटू 1 1 2 होगा -3, 2 - 3 क्या मिलेगा मुझे -1, 1 4, 2 माइनस 4 तो क्या मिलेगा -2। क्लियर। फर्स्ट रो में समझ में आया। तो नाउ सेकेंड रो में क्या करना है अगेन I इक्वल टू 2, तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 - 1, 4 - 1 क्या होगा 3, अगेन 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 2 मिलेगा। I इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 1 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 0। क्लियर। एंड थर्ड में क्या आएगा थर्ड रो के अंदर I इक्वल टू 3, 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 5, अगेन 3 2 ज़ा 6, 6 - 2 4, अगेन 3 2 ज़ा 6, 6 - 3 इक्वल टू 3, 6 3 2 ज़ा 6, 6 - 4 इक्वल टू 2। आप ये कैलकुलेशन नहीं करो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। क्लियर। बहुत ही इजी सम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 नंबर में क्या करना है
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमको एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी 2x2 मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स सेम है तो मैं सामने कंपेयर कर सकता हूँ। तो देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है a11 इक्वल टू 4 और यहाँ पे भी a11 इक्वल टू क्या है y। तो कंपैरिजन करते हैं तो y इक्वल टू 4, सेम a21 इक्वल टू x, सेम यहाँ पे a21 क्या है 1 तो x इज इक्वल टू 1, a22 इक्वल टू 5 और यहाँ पे भी a22 इक्वल टू क्या है 5, 5 इक्वल टू 5, z इक्वल टू क्या हो जाएगा सिमिलरली 3। क्लियर, कुछ नहीं था, सामने कंपैरिजन ही करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर, z इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। क्लियर, अब नेक्स्ट वन देख। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस z इक्वल टू 5 एंड xy इक्वल टू 8। क्लियर, एंड 2 इक्वल टू 2। तो क्लियर, इतना डेटा हमको दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 5, तो z इक्वल टू 0। z की वैल्यू तो यहाँ पे इजीली मिल गई। यहाँ पे क्या एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बाई एक्स। ये वैल्यू मैं ये इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, x plus 8 by x equal to 6. Now take a LCM, x into x, x square plus 8 equal to 6x। तो क्या होगा x square minus 6x plus 8 equal to 0। 8 के फैक्टर्स निकाल कर 6 लाना है, 4 2 ज़ा 8, x minus 4, x minus 2 equal to 0। The value of x is equal to 4 और x is equal to 2। If value of x is equal to 4 then value of y equal to क्या हो जाएगा 8 by 4 equal to 2 and z तो बोथ कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा 0। क्लियर, now we take x is equal to 2 then y equal to 8 by 2 equal to 4 and z equal to again 0। क्लियर, इसमें हमको 2 कंडीशंस में वैल्यूज मिलेगी। क्लियर, तो बस यही कैलकुलेशन इजी करना था और कुछ नहीं था। नाउ थर्ड वन, फ्रॉम द क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। बस सिंपली सामने सामने कंपैरिजन ही किया है। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 पुट इन दिस इक्वेशन, तो क्या होगा x प्लस 7 इक्वल टू 9 हो जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू -7, 9 माइनस 7, देन x इज इक्वल टू 2। क्लियर, x इज इक्वल टू 2 पुट इन दिस इक्वेशन, तो क्या होगा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन दिस इक्वेशन, y प्लस 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3 4। क्लियर, नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, find the value of ABC from the equations a minus b 2a minus b 2a plus c 3c plus d equal to -1 0 5 13। तो कंपैरिजन करते हैं, बोथ आर 2x2 मैट्रिक्स। तो क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3a प्लस c इक्वल टू 5, 3c plus d equal to 13। Clear, from first equation a minus b equal to -1 and 2a minus b equal to 0। तो 2a minus b equal to 0, तो b equal to 2a हो जाएगा। क्लियर, b equal to 2a पुट इन दिस इक्वेशन,
बी इक्वल टू 2 ए माइनस 2a इक्वल टू -1, ए माइनस 2a माइनस ए इक्वल टू -1, तो फ्रॉम दैट ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा मुझे। ए इक्वल टू 1 पुट इन दिस इक्वेशन, तो बी इक्वल टू 2. Now we have a and b both values. Now in third equation 3a plus c equal to 5. Now put a equal to 1, तो 3 plus c equal to 5, तो c equal to क्या मिल जाएगा 2. c equal to 2, put this in equation 3 2 जा 6 plus d equal to 13, तो d equal to 13 minus 6, then the value of d equal to 7. Clear? From the equation we got all the values a, b, c and d. Clear? In this question, small correction here, 2a plus c, but I write down 3a plus c, तो here 2a plus c, तो 2 into 1 यानी कि 2 plus c equal to 5, then the value of c equal to 3, तो 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, 13 minus 9, then the value of d equal to 4. क्लियर? मेरी थोड़ी क्या मिस्टेक हो गई थी। क्लियर? तो d इक्वल टू क्या मिलेगा 4 एंड c इक्वल टू 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स if m greater than n, m less than n, m equal to n, none of this. तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस में एक ऐसी डेफिनेशन देखी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, तो व्हेन देन वी कैन से दैट इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, मतलब आई इक्वल टू जे, एम इक्वल टू एन, तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम इक्वल टू एन. फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन आप पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 1 में मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझाई है, उसके अंदर से आपको ये कंफर्मेशन पता चल जाएगा, m इक्वल टू एन आएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x and y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल. इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो देन वी कैन से दैट 3x plus 7 इक्वल टू 0. क्लियर? सेम y minus 2 इक्वल टू 5, 2 minus 3x is equal to 8. क्लियर? एंड y plus 1 इक्वल टू 8. तो y minus 2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 plus 2 7, तो y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में y इक्वल टू 7. सेम y इक्वल टू क्या मिलेगा 7, 8 minus 1 इक्वल टू 7. हियर 3x plus 7 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3. हियर 2 plus 8 equal to 3x, 10 equal to 3x, then x is equal to 10/3. Here value of x है, x is equal to 10/3 और -7/3. तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही, इट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं मिल रही, डिफरेंट दो वैल्यूज मिल रही है, तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है. तो आपका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. कोई एक यूनिक वैल्यू मिलती ऑप्शन में तो हम वो वैल्यू लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमको 2 डिफरेंट वैल्यू मिल रही है. यहाँ पे x इज इक्वल टू -7/3 मिल रहा है और x इज इक्वल टू 10/3 मिल रहा है. क्लियर? तो ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर? तो आपका ऑप्शन आएगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री 0 और 1. 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे. 3x3 मीन्स 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स ऐसे अरेंज करना है 0 और 1 एलिमेंट्स को. मुझे डिफरेंट टाइप के कितने मैट्रिक्स मिल सकते हैं. ऑल द एलिमेंट्स आर 0 और 1. क्लियर? फर्स्ट कंडीशन में पहले एलिमेंट्स हम 0 ले रहे हैं, तो बाकी सब एलिमेंट्स 1 लो. सेकेंड में फर्स्ट 1 लो, बाकी सब 0 लो. ऐसा अल्टरनेटिवली हम उससे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं मैक्सिमम. तो ये कंसेप्ट है 11th स्टैंडर्ड का परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 है.
क्लियर, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, और हमारे पास चॉइस कितनी है 2 नंबर की है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे पावर में 2�9, तो 2�9 क्या होगा 512, तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। इफ यहाँ पे आपको बोला होता कि 0 और 1 एलिमेंट्स है और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, तो 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर हो तो वो क्या हो जाएगा 2⁴ हो जाएगा। क्लियर। तो 2⁴ क्या होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो नंबर ऑफ पॉसिबल की मैट्रिक्स की कितनी हो जाएगी 16। क्लियर। ये ऑर्डर क्या है उसके ऊपर डिपेंडिंग है। क्लियर। यहाँ पे चॉइस 2 थी, इफ यहाँ पे चॉइस 3 होती तो क्या होता 3�9 होता। क्लियर। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 देखेंगे। क्लियर।